हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता ही होगा, धर्मेंद्र जी की डेथ को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है एंड अभी ना फाइट चल रही है बेसिकली हेमा मालिनी और प्रकाश कौर जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी उनकी फैमिली के बीच में। एंड ये जो फाइट है बेसिकली पैसे को लेके है। काफी लोगों को पता होगा वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी, पहली प्रकाश कौर से और दूसरी हेमा मालिनी से। यूजुअली सबको यही लगता था धर्मेंद्र हेमा मालिनी को प्यार करते हैं, क्योंकि जिस टाइम पर वो हेमा मालिनी से शादी कर रहे थे उस समय वो अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ना चाहते थे। लेकिन जो उनकी फर्स्ट वाइफ है प्रकाश कौर, उन्होंने उनको डिवोर्स नहीं दिया। इसीलिए धर्मेंद्र ने और हेमा मालिनी दोनों ने ही इस्लाम कबूल किया और फिर इस तरीके से इनकी शादी हुई। तो हेमा मालिनी को दूसरी वाइफ का दर्जा दिया गया। एंड क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैमरे के सामने हेमा मालिनी एंड धर्मेंद्र मोस्टली रहते थे, तो सबको लगता था दैट ये दोनों एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं, जो एक्चुअल में होगा भी। बट अभी ना जब धर्मेंद्र जी की डेथ हो गई है उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी को लेके एंड जिस तरीके से उनका फ्यूनरल किया गया है उसको लेके बहुत सारी बातें सामने आ रही है, जिससे ये जो इमेज बना हुआ है दैट धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी उन दोनों का ट्रू लव था, ये वाला इमेज ना फेड हो रहा है एंड रियलिटी सामने आ रही है दैट एक्चुअल में चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। कुछ टाइम पहले इसी साल के स्टार्टिंग में कुछ ऐसी न्यूज आई थी जहां पर इस तरीके की बातें हो रही थी दैट धर्मेंद्र एक्चुअल में अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ रहते हैं, हेमा मालिनी के साथ नहीं रहते। और जो हेमा मालिनी की डॉटर्स है ना वो उन्हीं के साथ रहती है, स्पेशली ईशा देओल। जब से उनका डाइवोर्स हुआ है हेमा मालिनी के साथ ही रह रही है। पहले ये सारी चीजें रूमर्स लग रही थी लेकिन बाद में इसको कंफर्म भी कर लिया गया था। एंड ये चीज ऐसा नहीं हुआ कि रिसेंट ईयर्स में ही हुई हो, पहले से ही ऐसा था। हेमा मालिनी की जो मदर है वो उनके साथ ही रहती है सेम घर। एंड कभी कभी जब धर्मेंद्र काम के टाइम पर मुंबई आते थे तो तब हेमा मालिनी के साथ रहते थे। बेसिकली हेमा मालिनी को ना उनकी पूरी लाइफ में एज अ साइड वुमेन ट्रीट किया गया। उनको कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं मिला है। ये एक रियलिटी है जो अब सामने आ रही है। अब धर्मेंद्र जी के लास्ट मोमेंट्स में भी हेमा मालिनी की बेटियां उनके साथ नहीं रह सकी। मतलब कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। धर्मेंद्र की अपने फर्स्ट वाइफ से 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं एंड इनके लास्ट मोमेंट्स में यही लोग वहां पर थे। अभी यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों की सिंपैथी प्रकाश कौर के साथ भी है, क्योंकि धर्मेंद्र ने एक तरीके से उनको धोखा ही दिया था जब वो हेमा मालिनी के साथ आ गए थे। शादी करने से पहले इनका रिलेशनशिप 5 साल चला था। पहले तो धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर को चीट किया, उसके बाद हेमा मालिनी के साथ शादी कर ली एंड अपने लास्ट टाइम पर वो वापस अपनी फर्स्ट फैमिली के साथ चले गए। एक तरीके से इट सीम्स लाइक कि दोनों ही फैमिली के साथ ना बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो होनी नहीं चाहिए थी। बट यहाँ पर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जो हेमा मालिनी ने खुद कहा है वो प्रकाश कौर के साथ रहते थे और हेमा मालिनी को विजिट करते थे एंड ये हेमा मालिनी का खुद का डिसीजन था। ये सारी चीजें ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुकी होगी जब उनकी शादी हुई उससे पहले। और प्रकाश कौर ने भी हेमा मालिनी को एक टाइम पर डिफेंड किया था जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि धर्मेंद्र के प्यार में कौन नहीं पड़ सकता। तो बेसिकली अरेंजमेंट ही इस तरीके का बनाया गया था जो तीनों के लिए वर्क कर रहा था। धर्मेंद्र ने भी अपनी फर्स्ट फैमिली को नहीं छोड़ा, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने बेटों को लॉन्च किया। सेम चीज उन्होंने हेमा मालिनी और उनकी बेटियों के लिए भी किया। एंड अभी जो कुछ भी हो रहा है ना उसकी वजह से हेट ईशा देओल को मिल रहा है, क्योंकि लाइक वी ऑल नो ईशा देओल के हस्बैंड ने उन पे चीट किया था और इसके बाद उन्होंने डाइवोर्स ले लिया था। तो एक तरीके से ना कुछ ऑडियंस का कहना है दैट क्योंकि धर्मेंद्र ने अपनी फर्स्ट वाइफ को चीट किया था एंड हेमा मालिनी ने भी इसमें धर्मेंद्र का साथ दिया था, तो सेम चीज ना उनके बच्चों के साथ भी हुई, ईशा देओल के साथ हुई। एंड यही नहीं, धर्मेंद्र का नाम इनफैक्ट एक और एक्ट्रेस के साथ जुड़ा था जिनका नाम था अनीता राज, और ये एक्ट्रेस उनसे 27 साल छोटी थी। पर ना ऑडियंस को उस समय पर धर्मेंद्र और अनीता की जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई, तो इनकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी उसकी वजह से इनका ऑफ स्क्रीन भी रिलेशनशिप बनने लगा था। एंड इट इज सेड दैट इनका अफेयर हेमा मालिनी को पता चल गया था। उसके बाद हेमा मालिनी ने अपने हस्बैंड को वार्निंग दी थी, जिसके बाद धर्मेंद्र और अनीता ने दोनों ने ही एक दूसरे के साथ मूवीज करना बंद कर दिया था और इसके बाद ये रूमर्स भी बंद हो गए थे। एंड ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जहां पर हमको धर्मेंद्र के व्यूज देखने को मिलते हैं। वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे एंड ऑडियंस उनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन रियल लाइफ में वो कैसे थे, इवन दो वो खुद एक्टर थे, उनकी एक्ट्रेस वाइफ भी थी,
उन्होंने इंडस्ट्री में अपने बेटों को लॉन्च किया, लेकिन अपनी बेटियों को वो इंडस्ट्री में लॉन्च नहीं करना चाहते थे। ईशा देओल जब एक एक्टर बनना चाहती थी तो ये बात धर्मेंद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ईशा देओल और हेमा मालिनी ने किसी तरीके से उनको मनाया और उसके बाद ही ईशा इंडस्ट्री में आ सकी। एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव भी थे, क्योंकि ईशा के अकॉर्डिंग वो अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो उसी इंडस्ट्री के थे। उनको लगता था दैट इंडस्ट्री एक बहुत बुरी चीज है। हेमा मालिनी की बायोग्राफी में लिखा गया है, इन्होंने अपने नेम्स चेंज कर दिए थे। धर्मेंद्र ने दिलावर नाम रख दिया था और हेमा मालिनी का नाम था आयशा बी। इन्होंने चुपके से एक निकाह सेरेमनी करवाई थी। 2004 में जब धर्मेंद्र एक लोकसभा सीट के लिए लड़ रहे थे, उस समय ये सारे रूमर्स दोबारा से बाहर आ गए थे। इलेक्शंस में कैंपेनिंग के टाइम पर धर्मेंद्र ने अपनी प्रॉपर्टीज एसेट्स में केवल वही प्रॉपर्टीज शो की थी जो उनकी अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ थी। हेमा मालिनी का इसमें कहीं पर भी नाम नहीं था। एंड हेमा मालिनी जो कि खुद एक राज्यसभा की मेंबर है, सेम सिनेरियो उनके साथ भी हुआ था। तो इस पूरे सिचुएशन को ना एज अ लव स्टोरी हमेशा पोर्ट्रे किया गया है, बट ये एक्चुअल में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है। एंड नाउ ना जो डेट ऑफ डेथ बोली जा रही है धर्मेंद्र की, वो उनकी रियल डेथ डेट नहीं मानी जा रही। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच में एक बार अफवाह फैल गई थी और उस समय इन सारे स्पेकुलेशंस को खारिज कर दिया गया था। बोला गया था ये केवल अफवाह है। एंड दोनों ही फैमिली ने इस पे गुस्सा भी शो किया था। लेकिन अभी ना बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं दैट एक्चुअल में धर्मेंद्र की डेथ पहले ही हो गई थी। इट जस्ट इन लोगों ने इस चीज को शो नहीं किया। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, किसी ने भी धर्मेंद्र को नहीं देखा। हेमा मालिनी को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, ना ही उनसे कंसल्ट किया गया। उनको बेसिकली जीरो इम्पोर्टेंस दी गई। हेमा मालिनी के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, जो भी अथॉरिटी है वो धर्मेंद्र की दोनों बेटियों के पास है। एंड इट इज सेड दैट इन दोनों की फैमिली के बीच में जो ब्रिज है ना, वो ईशा देओल है। ईशा देओल के साथ ही फर्स्ट वाइफ की फैमिली बात करती है एंड ईशा के थ्रू ही सारी बातें पता चलती है। एंड फर्स्ट फैमिली से भी ना केवल सनी देओल है जो ईशा देओल, हेमा मालिनी, अहाना इन सब से बात करते हैं। इवन जो फ्यूनरल डिटेल्स थी उनकी इंफॉर्मेशन भी हेमा मालिनी से शेयर नहीं की गई थी। इन लोगों को लास्ट मिनट पे पता चला दैट फ्यूनरल होने वाला है एंड इसीलिए स्टेट फ्यूनरल नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये लोग पब्लिकली फाइट नहीं करना चाहते, हेमा मालिनी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते। दोनों ही फैमिलीज ने अपनी अपनी प्रेयर मीट रखी थी। सनी देओल एंड बॉबी देओल ने ताज होटल में प्रेयर मीट रखी थी, तो पूरा बॉलीवुड भी वहां पर गया था। एंड हेमा मालिनी ने अपने घर पर प्रेयर मीट रखी थी, वहां पर बहुत ही कम लोग गए थे, केवल कुछ ही बॉलीवुड एक्टर्स वहां पे गए। धर्मेंद्र का जो विल है उस पे भी बहुत बड़ा इश्यू है। ऑलमोस्ट 400 करोड़ की वर्थ है धर्मेंद्र की। ये सारी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी वी डोंट नो। एक तरीके से ये जो लव स्टोरी थी, ये जो अफेयर था, इसका इस तरीके से एंड होना था, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सो आप लोगों का इस वीडियो को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।